और संत दर्शन ही देव दर्शन है। ऐसे दयाराम जी महाराज शिकारपुरा को, जो आने वाले सभी भक्तों को मेरी शुभकामना, आशीर्वाद, महात्मा को नमस्कार। और ये शिकारपुर में जो कार्य होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। और सबसे बड़ी मैं कहना चाहता हूँ महाराज जी दयाराम जी को कि शिक्षा भी जो ध्यान दिया है, पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने ध्यान दिया है और बहुत जागृति आई है। मैं बहुत उसका बधाई के पात्र हैं कि और काम करेंगे। जब से हमने इनको बैठाया है कृष्णनारायण जी महाराज की गादी पर, शिकारपुरा के अंदर इन्होंने नया काम करके इतिहास काम करा है। ये शुभकामना मेरा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिला जोधपुर, गांव शिकारपुरा में श्री राजा राम जी महाराज आश्रम में परम पूज्य महंत श्री दयाराम जी के सानिध्य में वार्षिक उत्सव एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का पावन आयोजन चल रहा है। ऐसे में सौभाग्य से हमें अनेक साधु संतों का पावन आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य से हमारे बीच पहुंचे हैं श्री मठ कनाना से महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज। आइए हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके आशीर्वचनों से कुछ ज्ञान रूपी मोती प्राप्त कर सकें। ये शिकारपुरा जो राजा राम जी महाराज का आश्रम है, यहाँ से सवा सौ साल से ये महाराज जी हुए हैं, 125 साल हुए पहले। और ये बड़े चमत्कारी संत थे। राजा राम जी बाबू जी स्वयं सिद्ध बने हैं और इन्होंने यहाँ से जीवित समाधि लेके पारलू में, पहले पारलू में पड़ाव किया। पारलू गांव, जहाँ राजा राम जी महाराज का मंदिर बनाया हुआ है। फिर वहाँ से द्वारिका पहुँचे, द्वारिका गए, वहाँ द्वारिका से फिर वापस यहाँ आए और ये आश्रम बनाया। और जो ये महोत्सव किया है, समाधि स्थल का जो महोत्सव किया है, ये दयाराम जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। बड़ा धूमधाम से हुआ है। यहाँ सैकड़ों संत महात्मा आए, लाखों की तादाद में पब्लिक आई और बड़ा धूमधाम से यह महोत्सव संपन्न कराया है। साधु संतों को बहुत अच्छी भेंट पूजा मिली, खाने पीने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की और अच्छे अच्छे महापुरुष संत यहाँ इस मौसम में पधारे हैं। हमारे साथ हैं परम पूज्य गुरुजी श्री दयाराम जी। हम जानना चाहेंगे गुरुजी, आप बड़े गुरुजी की जीवनी के बारे में हमें कुछ बातें बताएं। ये जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो राजा राम जी महाराज हैं, ये राजा राम जी महाराज की जन्मभूमि है। राजा राम जो आश्रम जो है, ये शिकारपुरा गांव है। इसी गांव में राजा राम जी बाबू जी ने जन्म लिया था और इसी गांव में गुरुदेव ने तपस्या की थी। और जब उन्होंने तपस्या की, जब उनको एक आकाशवाणी, एक ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा है, तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जो यहाँ से द्वारका जी दर्शन करने के लिए। और जब वो द्वारका जी दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर गए, तो उन्होंने जमीन नापते नापते शुरू किया। तब वो दुंदाड़ा के आगे एक पारलू गांव है, जहाँ पर आज जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव राजा राम जी महाराज का भव्य मंदिर बना। उस गांव पहुंचा और उस गांव जाने के बाद में थक गए। थकने के बाद उन्होंने एक जो है पीपल के नीचे जो है अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद में इतने कठोर तपस्या की जिससे कि भगवान विष्णु का जो सिंहासन हिलने लगा। तो विष्णु भगवान ने कहा इंद्र भगवान से कि पता करो मृदुत लोक में ऐसा कौन सा जो भक्त है जो है तपस्या घोर करा और जिसे मेरा सिंहासन हिल रहा है। तो इंद्र भगवान ने अपने जो दूतों को भेजा, मृत्यु लोक में पता लगा कि वहाँ पर एक राजा राम नाम का जो संत है वो तपस्या करा। तो फिर इंद्र भगवान ने अपनी जो परियों को लेकर भेजा, ये मेनका है, रंभा है, वो सब आई और उन्होंने आकर जो है अपनी कला का प्रदर्शन किया। हमारे जो कवि ने कहा है कि नाच क्यों नर मोहनी राग करे रिजवार मुनि रो मन टिगियो नहीं इंद्र गया रे। उनकी जो प्रिया आई और उन्होंने खूब नाच गान किया, फिर भी जो है मुनि का ध्यान भंग नहीं हुआ। तो फिर वापस जाके उन्होंने इंद्र भगवान से बताया कि उनका ध्यान भंग नहीं होता। तो फिर इंद्र भगवान के दूत आए और उन्होंने विमान से राजा राम जी बाबू जी को भगवान विष्णु से मिलाया। जब उनका मिलन हुआ, मिलन होने के बाद विष्णु भगवान ने राजा राम जी से कहा कि राजू बोल तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी इस शरीर से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री विष्णु ने मना किया कि नहीं, ये असंभव है। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा पूर्व जन्म में तुमने जो है निंदा की है, इसलिए तुझे एक बार मृत्यु लोक में वापस जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा दूसरे वर मांग लो। फिर राजा राम जी बाबू जी ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में उन्होंने कहा कि जो पुण्य प्राप्त द्वारका जी में होता है वो पुण्य प्राप्त जो है शिकारपुरा में होने से। भगवान श्री विष्णु ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद में उनके मन में संकल्प विकल्प चलने चला कि भगवान श्री विष्णु ने तो कह दिया, पर मुझे कैसे विश्वास होगा कि जो पुण्य द्वारका जी अपन जाते हैं और प्राप्त होता है वो पुण्य इस शिकारपुरा में हो जाएगा। फिर परमात्मा तो घट की जानने वाला, उनको पता लगा कि इसके मन में संकल्प विकल्प। उन्होंने कहा राजू बोल क्या विचार है? उन्होंने कहा हे प्रभु, आपने तो कह दिया तथास्तु, पर मुझे कैसे विश्वास होगा? तो उन्होंने कहा बोल कैसे विश्वास होगा?
उन्होंने कहा मेरे गांव के अंदर बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब की मिट्टी के ऊपर कंकु केसर के अगर सापें लग जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि जो पुण्य प्राप्त द्वारका जी में होता है वही पुण्य प्राप्त शिकार। भगवान श्री विष्णु ने उनको तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद में फिर राजा राम जी बाप जी वहाँ से वापस आए। तो यहाँ पर आने के बाद में जनता ने उनको देखा तो उस ज़माने वो जो है राजा राम जी बाप जी बाजरे के जो है 16 रोटियाँ खाया करते थे, आदि उन कुत्तों को दिया करते, आदि खुद खाते। तो जनता ने सोचा कि ये तो जो है बहुत रोटियाँ खा रहे थे, अभी जो है कौन इनको रोटियाँ खिलाए, ये वापस आ गए। फिर गांव के लोग हैं, आपने देखा होगा जगत और भगत के हमेशा वह रहा। जहाँ भी कोई भी संत सिद्ध या तपता होगा तो वहाँ पर जनता के अंदर जो है कुछ न कुछ ऐसे असुर वृत्ति के लोग होते हैं, वो संतों को हमेशा सतत है। तो गांव के कुछ ऐसे जो लोग थे जिन्होंने जो राजा राम जी महाराज की जो कुटिया जो तालाब पर जोगमाया के मंदिर पर बनी हुई थी, उनके बाहर जो है उन्होंने एक बकरी का बछड़ा मरा हुआ डाल दिया। जब राजा राम जी महाराज सवेरे उठे और उन्होंने बाहर देखा कि बकरी का जो बच्चा मरा पड़ा है, तो उन्होंने अपने कमंडल में से पानी छिड़का और छिड़कते वो बच्चा जिंदा हो गया और वापस उसके घर चला गया। गांव वालों ने सोचा अपने लोगों ने रात को अंधेरे में डाला है इसलिए मरा हुआ नहीं था, तो फिर उनको ऐसा विश्वास नहीं। फिर लोग हैं उनके बारे में नाना प्रकार की बातें करने। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा राम जी बाप जी को ऐसा कुछ लगा कि इनको कुछ न कुछ चमत्कार दिखाया जाए जिससे ये मान जाएंगे। तो पूरे गाँव वालों के शरीर में जो बदन में जो है खुजली होने लगी। तो फिर लोगों को लगा कि अपन जो है संत को जो हमेशा सतत हैं और इसी की वजह से हो सकता है ये। फिर वो सब लोग आए और आके राजा राम जी बाप जी से उन्होंने प्रणाम किया और क्षमा मांगी। गुरुदेव का हमारे सभी को ऐसी तकलीफ है। गुरु जी ने कहा तकलीफ हुई तो ये तालाब की माटी लगाओ, ये तकलीफ तो मिट जाएगी। फिर उन्होंने तालाब की माटी लगाई तो पूरे गांव के जिसको तकलीफ वो सबको मिट गई। उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रचार होने लगा और प्रचार होने के बाद में इतनी जनता की भीड़ आने लगी। और आने के बाद में हमारे शिकारपुरा गांव के जो कान सिंह जी जोधपुर दरबार के कामदार थे, उन्होंने जाकर वहाँ प्रताप सिंह जी से कहा कि सर हमारे शिकारपुरा गांव में जो है एक संत है और वो बहुत ही जनता को ठग रहा है। तो वो एक दिन आए घोड़े पर बैठकर, आते ही उन्होंने आवाज़ लगाई और गुरुदेव कुटिया के अंदर विराजमान थे। तब गुरु महाराज बाहर आए, बाहर आते उनकी दृष्टि प्रताप सिंह जी के ऊपर बड़ी पड़ते ही उनके शरीर के ऊपर कंकु केसर की सापें लगी। सापें लगते ही उनको लगा कि संत सिद्ध है। तो फिर नीचे उतरा, नीचे उतरकर उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। तो गुरुदेव ने कहा कि सजा देना राजा महाराजा का काम है, संत तो हमेशा सदा क्षमा ही करते हैं। ऐसे करके फिर जो है उन्होंने प्रणाम किया और फिर वो चले गए। घर जाकर उन्होंने जो है अपने परिवार वालों से ये बात बताई कि मैं आज शिकारपुरा गया था, वहाँ ऐसा संत था और उन्होंने ऐसा चमत्कार दिया। तो उनके परिवार में एक उत्साह जगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सिद्ध संत है तो अपने को गुरु बनाना चाहिए। फिर उन्होंने जो है महीने 2 महीने के बाद में फिर जो गुरु बनाने की योजना की, तो वो प्रताप सिंह जी आए और उन्होंने राजा राम जी बाप जी को गुरु बनाए और उनके पैर में जो सोने की बेड़ी पहनाई। और फिर राजा राम जी बाप जी से ये कहा गुरु जी आप जो 16 गाँव आपकी इच्छा वो जागीरी में ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि ये जागीरी तो चली जाएगी और मेरी जागीरी रहेगी। उनको आश्चर्य हुआ, असंभव है कि ये संत क्या कह रहे हैं, ये हमारी जो वर्षों से जो हमारी पीढ़ियों की जो जागीरी आ रही है कैसे चली जा सकती है। फिर उन्होंने सोचा संत है, कहे तो कहे, वो तो चले गए। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा ये सारी जागीरें चली गई और फिर गुरुदेव ने सारी एक भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने गुरुदेव ने एक मुख्य बात बताई थी कि एक सिरो दान बिकेला पानी टाक तोला वेला सुन जो रहे संसारी लोगों ऐसा जमाना आएगा। आज आप जो ये बिस्लरी में जो बोतल में जो पानी देख रहे हैं ये गुरुदेव ने आज से 100 साल पहले बता दिया था। फिर गुरुदेव ने एक बात मुख्य और बताई थी कि जात पात की रीत नहीं रहेगी, सभी एक जात हो जाए वाला सुनजो रे संसारी लोगों ऐसा जमाना आएगा। इस आश्रम की एक विशेषता भी है, वो विशेषता ये है कि राजा राम जी महाराज ने आज से 100 साल पहले ये वाल्मीकि समाज जिसको अपना हरिजन समाज कहते हैं उनको गले लगाया था। उस जमाने में संत जो है वाल्मीकि समाज की सया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते, पर राजा राम जी महाराज उस जमाने भी ये वाल्मीकि समाज के साथ में विराजते थे और उनके साथ में भजन करते थे। और आज आपने देखा होगा हमारे जोधपुर शहर के अंदर राजा राम जी महाराज के 4 मंदिर है। एक मंदिर हमारे परम पूजनीय ब्रह्मलीन संत श्री देवाराम जी महाराज साहब ने बनाए, दूसरा जो मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन संत श्री कृष्णानंद महाराज साहब ने। और मुझे अभी सौभाग्य मिला कि मैंने अभी इस 4 साल में जोधपुर शहर के अंदर जो हरिजन जो वाल्मीकि समाज जहाँ ज़्यादा संख्या में रहता है वहाँ पर मैंने 2 मंदिर बना दिए। एक मंदिर जो मैंने बनाया है वो जोधपुर में जो उदय मंदिर में है और दूसरा मंदिर जो बनाया है वो है अपने माँ मंदिर में है। मैंने जब गुरुदेव की जो उनके प्रति जो श्रद्धा और भाव और भक्ति देखा, मेरे समाज में जहाँ जाता हूँ समाज मेरा सम्मान करता है और जो अच्छा जो शोभा यात्रा जुलूस निकालते हैं, पर जो शोभा यात्रा जो जुलूस जोधपुर शहर के अंदर जो वाल्मीकि समाज ने निकाली एकोत्तर बड़बेड़े और रथ और बैंड बाजों के साथ में नाचते घूमते हुए, तो अभी मेरे समाज में भी जो है ऐसा बड़ा इतना बड़ा जो विशाल कार्यक्रम नहीं किया, पर उन लोगों ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी जो है, और मैंने उनके समाज के वृद्ध है उनसे भी मैंने पूछा
मैंने कहा दादाजी आप लोग है ये जहाँ जहाँ राजा राम जी बाप जी के इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? कि गुरुदेव ये बनाने का कारण है कि आज हमारे इस समय में हमारी जो युवा पीढ़ी को समय नहीं है। पहले तो हम राजा राम जी बाप जी के दर्शन करने के लिए राजा राम आश्रम शिकारपुर आया करते, अभी जो है हम सब जो है बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं और पढ़ने के बाद में जो है बच्चे नौकरी में लग जाते हैं। और गुरुदेव का ही आशीर्वाद हमारे समाज के ऊपर रहा है कि आज हमारा समाज पढ़ा है। और इसका कारण कि हम उस ज़माने में 100 साल पहले हमारे पूर्वज वहाँ राजा राम जी बाप जी के पास में जाते थे तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे, शिक्षा के मारो के मानो भाई टाबरे पढ़ो। तो हम जब शहर में रहते, जब आज़ादी आई और हमें पढ़ने का जो अवसर मिला तो हमने तुरंत जो है हमारे बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने की वजह से आज जो है हमारे समाज के बड़े बड़े बच्चे अधिकारी बने। तो ये सारी कृपा है गुरुदेव राजेश्वर भगवान की। इसलिए जो हम ये हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि भाई अपन गुरुदेव राजा राम जी बाप जी को नहीं भूलें और अपने जो वाल्मीकि समाज में जो विकास शिक्षा की क्रांति जो है वो गुरुदेव राजा राम जी बाप जी के आशीर्वाद से। तो इसलिए जो है ये आश्रम की जो विशेषता रहेगी, यहाँ पर कोई जो आज इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई विशेष अलग समाज के लिए भोजन व्यवस्था नहीं। इसमें 36 कौम के सारे जो भक्त है एक पंडाल में बैठ कर भोजन करें, तो ये एक अनेकता में एक विशेषता भी है। दूसरे कहीं भी अपन जाएंगे तो वहाँ पर सब ऐसा होता है, पर यहाँ नहीं। गुरुदेव ने एक विशेष बात बताई थी कि जात पात की रीत न रहेगी, सभी एक जात हो जावेला, सुन जो रे संसारी लोगों ऐसा जमाना आएगा। फिर गुरुदेव ने कहा था कि बाम्बी भील सरगरा संग में हरिजन भोजन पकावेला, सुन जो रे संसारी लोगों ऐसा ज़माना आएगा। एक ज़माना था, उस ज़माने में बहुत स्वच्छवत किया जाता, पर 100 साल पहले गुरुदेव ने ये बात बताई और आज आप देख रहे हो पूरे जो अपने हिंदुस्तान में सभी एक समाज के लोग हैं और सारा जो जाति पाति का रंग भेदभाव ये सारा मिट गया। पर ये गुरुदेव ने सारी बातें कही। फिर गुरुदेव ने कहा था कि राजा सेम राज तजदेसी जागीरी सब जाएला, सुन जो रे संसारी लोगों ऐसा ज़माना आएगा। तो ये जागीरी राजा महाराजों ने सेम तज दी और चली गई है और आज हर किसान जो है खुशहाल है। दोस्तों, गुरुदेव की दिव्य जीवनी के बारे में सुनकर हम इतना ही कह सकते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। निश्चय रूप से आज हमारा भाग्य उदित हुआ और हमें साथ मिला महंत श्री दयाराम जी का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं जोधपुर जिले के गांव शिकारपुरा में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे और यकीनन हमारे सभी दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ श्री राजा राम जी आश्रम में वार्षिक उत्सव संपन्न किया जा रहा है। भक्तों की अपार भीड़ है, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। तो आप हमें बताइए कि ये उत्सव कब से बनाया जा रहा है और इस उत्सव का महत्व क्या है? ये अभी यहाँ पर जो वार्षिक उत्सव नहीं है, ये हमारे जो परम गुरुओं के जो परम पूजनीय जो देवाराम जी महाराज है, ये सदगुरु जो हमारे कृष्णानंद महाराज है, एक हमारे गुरु जी है और एक हमारे दादा गुरु जी। इन दोनों गुरुओं की जो समाधि प्रतिष्ठा का जो महोत्सव है जो 30 मई 2011 से चालू हुआ है और ये 6 जून 2011 तक रहेगा। और ये जो है हमारे गुरुदेव ऐसे हुए सिद्ध संत हुए जिन्होंने जो एक समाज को बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन किया है और उनके गुरु के आज्ञा में चलते हुए इस समाज ने बहुत ही इसकी ऊंचाइयों को छुआ है। ये राजेश्वर भगवान हुए हैं और इन्होंने इसी गांव में जन्म लिया और इसी गांव में इन्होंने जो तपस्या किया और तपस्या करके इन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की थी और सिद्धि प्राप्त करने के बाद में इन्होंने महाराजा जो हमारे जोधपुर दुर्गा प्रताप सिंह जी को जो एक चमत्कार दिया था और उन्होंने अपने को गुरु माना था। और आज इस शिकारपुरा को जो है हम सोना निवेश ठिकाना बोलते हैं और वैसे हमारे गुरु जी का आगे लगता है राज ऋषि योगीराज ब्रह्मचारी सिद्ध संत श्री राजा राम जी महाराज के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसी का कारण है कि इन्होंने राजा महाराजों को चमत्कार दिया और आज से 100 साल पहले सारी भविष्यवाणी कर दी थी और राजा राम जी महाराज ने ये सारी बात बता दी थी कि एक समय ऐसा आएगा कि उस समय ये जागीरी और सारी समाप्त हो जाएगी। और आज आपने देखा होगा पूरा देश आज़ाद है और हर किसान भी आज़ाद है और जागीरी चली गई और सभी लोग जो है अभी अपना अपना जो है लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। गुरुजी, जैसा कि मैंने देखा कि इस उत्सव में जितने भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं सभी के मन में अपने ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है और आपके प्रति असीम प्यार है उनके मन में। जैसा कि हमने यहाँ पे सुना कि सबसे बड़े गुरुजी जो हुए श्री राजा राम जी, उनके बाद जो वंश परंपरा चली, हम जानना चाहेंगे कि आप उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं कि किस प्रकार गुरुजी ने पथ प्रदर्शक का कार्य किया। ये यहाँ पर जो राजा राम जो आश्रम है ये गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है और यहाँ जो भी संत होता है वो ब्रह्मचारी संत होता है और यहाँ जो भी जो संत होते हैं एक संत के जो शिष्य भले एक नहीं 4 होते हैं पर उसमें से जो गुरु अपने एक शिष्य का जो सिलेक्शन करता है और वो उसी का करता है कि जो इस आश्रम की जो मर्यादा में रहे और इस समाज का जो है पथ प्रदर्शन करें और उनके जो सपने हैं उनको साकार करें। गुरु महाराज ने एक मूल मंत्र दिया था कि अपने
वर्तमान समय में शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र रहेगा कि हर किसी के पास में शिक्षा रूपी मंत्र है तो मनुष्य का जीवन सफल है, अन्यथा ये मनुष्य का जीवन बेकार है। अगर आपके पास में, और हमारे गुरुजी ने एक मूल बात कही थी कि शिक्षा सम कोई धननी ने सबसे ऊँचो जान, भ्राता भाग न ले सके सोर न आने छीन। उसका मतलब है कि शिक्षा रूपी सन धन है, उसके आगे न तो माणक है, न मोती है, न हीरे, न पन्ने, न गाड़ी है, न घोड़े, न बंगले। अगर शिक्षा रूपी धन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और उन्होंने गुरुजी ने कहा था भ्राता भाग नहीं, भ्राता नाम भाई को कहते हैं, और भाई भी जो है अगर शिक्षा रूपी धन में से अपना बंटवारा नहीं ले सकता, दूसरा कोई भी आपके पास में बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो उसमें से अपना भाई 1/2 हिस्सा लेता है, पर शिक्षा रूपी धन में से नहीं। फिर गुरुजी ने कहा शोर न आने छीन। अगर आपके घर में कभी भूल में शोर भी आ जाता है और शिक्षा रूपी धन अगर आपके पास में है तो उसको शोर भी नहीं छोड़ा सकता है। तो इसलिए गुरुदेव का एक ही कहना था कि अगर शिक्षा रूपी धन अगर आम जनता के पास में होता है तो वो स्वयं जो है अपने आजीविका पाल लेगा, और आजीविका प्राप्त करने के बाद में उसके परिवार की जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति कर देगा। उसके बाद में वो है जो पर्यटन करेगा, दर्शनार्थ जाएगा और गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान रहेगा और योग करेगा, भक्ति करेगा। वो सारे मार्ग शिक्षा होगी तो अपना लेगा, अन्यथा अगर अपने धर्म के नाम से कितना भी प्रचार करें और उनको कुछ भी सिखावें या कथा करें, कीर्तन करें, तो उनके समझ में आने वाली बात नहीं, क्योंकि शिक्षा रूपी जो है प्रकाश उसके मन मस्तिष्क में नहीं है और अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएगा। और अगर शिक्षा रूपी धन उसके पास में ये शिक्षा है तो गुरु के हर शब्द और गुरु के हर मर्म को वो शिष्य समझ सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने प्रयास जो किया है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया है, और इन्होंने हर जिले में अपना एक हॉस्टल बनाया और जहाँ जहाँ स्कूल वगैरह की सारी व्यवस्था इन्होंने जो पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ ये पटेल समाज निवास करता वहाँ पर गुरुजी ने की है।